बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, मूसलाधार बारिश ने वासा फैसलाबाद के नाकिस इंतजामात का पोल खोल दिया। बारिशी पानी जनरल अस्पताल समनाबाद में भी दाखिल हो गया। मरीज तीमारदार और अमला बारिश के पानी से गुजरकर अस्पताल जाने पर मजबूर। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। बारिश ने वासा का निजाम तहस नहस करके रख दिया है। शहर में होने वाली बारिश का पानी जनरल अस्पताल समनाबाद के शोबे बैरूनी मरीजों और इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया। अस्पताल में तैनात अमला मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि निकासी का नकारा सिस्टम अजाब बन गया है। अस्पताल के अंदर अमला पहुंचेगा तो मरीजों का इलाज होगा। हर बार बारिश में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लबा से आया हूँ, तो बारिश ने अभी मेडिसिन तो ले ली है लेकिन जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। पानी खड़ा है, बाहर भी गाड़ी पहले निकाली थी वो बंद हो गई है। फिर इधर ही खेत खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कोई आए तो ये साफ करे तो हम घर जा सकें। अस्पताल पहुंचते ही गाड़ी बंद हो गई, इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि कब तक बारिश का पानी निकलता है। इंतजामिया निकासी के निजाम को बेहतर बनाए। काफ़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मोटरसाइकिल बाइक रास्ते में बंद हो जाती हैं। जो हॉस्पिटल का अमला है वो टाइम पे ड्यूटी पे नहीं पहुंच रहा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी सूरत हाल है जो मुश्किलात जो है ना ये हल होनी चाहिए। बारिशी पानी में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल अस्पताल पहुंचने से कबल ही साथ छोड़ गई। बारिश के पानी में डूबा जनरल अस्पताल समनाबाद तालाब के मनाजर पेश कर रहा है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ ज़दार हुसैन, फैसलाबाद। झांकी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह पर पानी खड़ा होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि झांकी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह पर पानी खड़ा होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि झांकी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह पर पानी खड़ा होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि झांकी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह पर पानी खड़ा होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि झांकी मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह पर पानी खड़ा होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। उवैस, बताएगा, जानवरों की खरीदारी का आज फाइनल राउंड है। खरीदार मंडियों का रुख कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जंग में आज जो है मवेशी मंडियों के अंदर जहाँ पे जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है, वहीं पे जो है बड़े पैमाने के ऊपर जो है खरीदार भी जो है वो खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ बारिश के बायस जो है वो खासी हद तक जो है वो मंडी के अंदर सूरत हाल अबतर देखने में आई है। मंडी के लिए मुख्तलिफ जगह के ऊपर पानी खड़ा हुआ है, जिसके बायस जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो मवेशी जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह से मेरे कैमरामैन वसीम अजीज अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो मवेशी मंडी जो है उसके ऊपर जो है जानवर जो है खासी हद तक जो है कम नजर आ रहे हैं, जबकि खरीदारों का रश जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यकीनी तौर पे ईद से कबल जो है ये फाइनल राउंड है। जो ईद से कबल जो है खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया है। इस वजह से जो है वो अगर देखने में आए तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो खासी हद तक मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो खरीदार है उनकी जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि रात होते ही जो मंडी की शायद जो है वो कीमतें जो है वो कम आए तो यकीनी तौर पर जो है खरीदारी मुमकिन हो पाएगी। इस हवाले से मेरे से यहाँ पे शहरी मौजूद है, बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, यहाँ पे मंडी के अंदर पानी खड़ा हुआ है और अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी के अंदर? बहुत इधर जानवर भी तंग हो रहे हैं, लोग भी तंग हो रहे हैं, बहुत मुश्किल पेश आ रही है जनाब। सर बताइएगा, मंडी की कीमतें आपने जायजा ली हैं, आज आखिरी दिन है, क्या देख रहे हैं मंडी की कीमतें? बहुत तेज है भाईजान मंडी। जानवर को हाथ जो पिछली दफा हमने 15,000 का लिया था, इस दफा 25,000 30,000 से कम नहीं मिल रहा हमें।
हाँ जी। का कहने के जो गुज़श्ता साल की निस्बत जो है यकीनी तौर पे कीमतों के अंदर वाज़ेह हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब जैसे जैसे मवेशी जो है वो कम होते जा रही है, मंडी की कीमतें जो हैं वो तेज़ से तेज़ होती जा रही हैं। खरीदारों की जानिब से जो खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वजह से जो है खरीदारों को जो है तहाँ पानी खड़ा होने के बायस जो है मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि व्यापारी अफराद का भी कहना है कि सड़कों के ऊपर जानवर फरोख्त करने के बायस जो है वो ट्रैफिक के बायस जो है वो जानवरों को नुकसान पहुँचने का भी अंदेशा है, जिसके हवाले से इंतजामिया को इकदाम करने की ज़रूरत है। जी, जानवरों की कीमतें ज्यादा होने से खरीदार परेशान हैं। बहुत शुक्रिया आपका उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ओवरटेक्सिंग के बाजारों में खरीदारों का रश ईद की खरीदारी और रूज पर पहुंच गई। इसी पर देखिए शाहिद महमूद की रिपोर्ट। ओवरटेक्सिंग में बाजार खरीदारों से भर गए। शहरी कपड़ों के साथ मैचिंग के लिए जूतों की दुकानों पर पहुंच गए और अपनी पसंदीदा जूतों की तलाश में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाने के लिए भरपूर तैयारी जारी है। अपने बच्चों के लिए खुद से लेने हैं, मौसम इंजॉय कर रहे हैं, ठंडा हो गया है, बहुत बच्चों के साथ आए हुए। दूसरी जानिब बच्चे भी अपने वालिदैन से मनमानी चीजों की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। क्या क्या खरीद लिया? अभी कौन कौन सी चीज रहती है? अभी हमारे तो सब हो गई हैं। अच्छा, इस दफा बाबा की जेब अच्छी खासी खाली करवाई या बचबचा करवा दिया? नहीं, सारा कुछ ही जेब खाली करवा दी। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद ईद की खरीदारी तो जरूरी है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, ओवरटेक्सिंग। फैसलाबाद में चांद रात के मौके पर मवेशी मंडियों के साथ साथ बाजारों में भी रश। शहरी खरीदारी में मसरूफ, कोई मनपसंद कपड़े तो कोई मैचिंग जूतों की तलाश में है। रीगल रोड पर चांद रात की रौनक दोबाला, ताशर पे खुश। मजीद तफसीलात जानेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान बताएगा, लोग मौजूद हैं, बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के नरवाला चौक में रीगर रोड पे मौजूद हूँ, जो कि अनारकली और खान प्लाजा से मुलक्का है और काफी आज शोर डाला जा रहा है क्योंकि कोरोना के बाद पहली ईद है जो कि मनाई जा रही है। खरीदारी की जा रही है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? आज ईद की खरीदारी कर रहे हैं, क्या क्या खरीदा अब तक? हमने शूज खरीदे और बहुत से शॉपिंग की है, ठीक है ना, मैचिंग की है और शूज खरीदने आए हैं हम। भाई भी मेरे साथ आए और दूसरे भी दोस्त आए थे। कोरोना के बाद पहली ईद जो जोशो खरोश है मनाई जाती है। अच्छा, शूज मैचिंग लिए कपड़ों के साथ? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, शूज मैच करके जो है वो खरीदे हैं। अगर मेरा कैमरामैन जरा मेरी भाई जानब दिखाए जरा रश कितना है शहरियों का और खरीदारी में मसरूफ है लोग और इस वक्त काफी खरीदारी की जा रही है। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बंदूक खान इनका नाम है, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, ईद का काफी रश है और कोरोना के बाद अब बाजार खुले, क्या कहेंगे? हाँ, कोरोना के बाद बाजार खुले हैं, माशाल्लाह रौनकें लगी हैं, ठीक है, अब रश निकला है, गाहक शॉपिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। कोरोना खत्म हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब माशाल्लाह बहुत रौनकें लगी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोरोना खत्म हो गया और एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, रश अच्छा लगा हुआ है। दुआएं कर रहे हैं ताकि दोबारा कोरोना ना आए और रौनकें बाजारों की शॉपिंग में मसरूफ हैं। बहुत शुक्रिया हन्नान बुखारी तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद में चंद घंटे बाकी, चिन्योट के बाजारों में खवातीन का रश थी। इतनी खवातीन, मर्द, बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, कैसा रश है बाजारों में? चूंकि सुबह ईद है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है उसने बाज़ारों का रुख किया और ख़वातीन इस वक्त अपनी शॉपिंग में जो है वो मशगूल हैं। जूते और कपड़े ख़रीदने के बाद इस वक्त जो है वो ज्वेलरियों की जो शॉप है वहाँ पर जो है वो ख़वातीन का खासा रश है। अपनी पसंद की जो है वो ज्वेलरी ख़रीद रही हैं, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियाँ जो है वो ख़रीदी जा रही हैं। ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी हैं और कैसी ख़रीदारी की जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपको बताइए, चूँकि बड़ी ईद है और हमने कपड़े वगैरह ले लिए हैं और अब हम ज्वेलरी और चूड़ियाँ वगैरह ले रहे हैं और हमारे साथ बच्चे भी आए हुए हैं और काफ़ी तादाद है। बिल्कुल जी, ख़वातीन इस वक्त जो है वो यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की शॉप पर जो है वो मौजूद है, जहाँ पर ख़रीदारी का भी जो है वो काफ़ी गहमा गहमी है और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने जो है वो अब बाज़ारों का रुख कर लिया, चूँकि सारा दिन जो है वो बारिश का सिलसिला रहा है और अब दोपहर के बाद से अब तक ख़वातीन जो है वो बाज़ार में मौजूद है जहाँ पर ख़रीदारी कर रही हैं और उनका कहना है चूँकि कपड़े और जूते उन्होंने पहले जो है वो ख़रीद लिए थे और अब वो जो है खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बहुत शुक्रिया आपका बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। खवातीन मैचिंग जूती और मैचिंग चूड़ियों के लिए पुरजोश नजर आती हैं। लालिया में बाजार की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। बिल्कुल, आज चांद रात है और जो शॉपिंग है वो अपने अरूज पर पहुंची हुई है, जहां पर जो मर्द हैं उन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर जो खरीदे हैं, तो इसी तरह जो खवातीन और बच्चे हैं उनका एक जो हजूम है वो शहर का रुख उन्होंने किया। और यहाँ पर जो अपनी मैचिंग जूतियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर रश दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो पूरा बाजार है वो इस वक्त भरा हुआ है खवातीन और बच्चों से। और ख़ासतौर पर जो रश देखने में आ रहा है वो चूड़ी और जो कौन मेहंदी की दुकानें हैं उन पर खासा रश दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें वहाँ पर भी लोगों का रश दिखाई देता है। तो कई खवातीन जो जूतियां जो हैं वो मैचिंग कर रही हैं, तो इस वक्त जो काज ओवरलॉक और इसी के साथ साथ जो टेलर्स हैं उनकी दुकान पर भी काफ़ी रश दिखाई देता है। और यहाँ पर जो असल मानों में महसूस हो रहा है कि जो चांद रात है, जिस तरह का हजूम, जिस तरह का रश देखने में आ रहा है, और यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनका भी जो शुक्र शदीदनी है, तो वहीं पर जो दुकानदार हैं वो भी कारोबार बढ़ने की वजह से काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जो उनका कारोबार था वो ज़बू हाली का शिकार था। लेकिन चांद रात और ईद के नज़दीक आते ही जो कारोबार है उसमें भी तेज़ी आई है और यहाँ पर दुकानदार भी खुश हैं। और तो इसी के साथ साथ जो ईद की शॉपिंग है खवातीन और बच्चों की जानिब से वो भी जारी है। यहाँ पर मर्द हजरात जो है वो भी शॉपिंग करते हुए नजर पर हैं। बहुत शुक्रिया अजमत बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में उमड़ आई है। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने में मसरूफ हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी उमड़ आई है। शहरी बकरा, छतरा, बछड़ा और ऊंट खरीदने में मसरूफ हैं। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद के मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रजा से। अली, बताएगा, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, क्या व्यापारियों ने जानवर कीमतें कुछ मुनासिब की हैं या नहीं? बिल्कुल, इस वक्त अगर मवेशी मंडी की मैं बात करूं तो इस वक्त बिल्कुल अरूज पर है और रेट्स में भी तकरार चल रही है व्यापारी और गाहक के दरमियान। और दोनों का ये साइड है कि मुझे जो है वो कम कीमत में मिले और व्यापारी का ये कहना है कि मैं कुछ ज़्यादा कीमत में जो है वो अपना जानवर फरोख्त कर सकूं। अरूज इस वक्त मौजूद है और जो फाइनल राउंड चल रहा है, कुछ यहाँ पे शहरी मौजूद है जो यहाँ पे लेने आए हैं। आप मंडी पे पूरा विजिट करके आए हैं, क्या कहेंगे, क्या रेट मिल रहा है और किस तरीके से देख रहे हैं मंडी? भाव करने की तो बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा भाव कर रहे हैं। ठीक है, माड़े आदमी का तो हौसला नहीं है अभी कोई जानवर वो ले ले। ठीक है, व्यापारी इतना रेट बता रहा है, बात करनी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आप क्या खरीदने आए हैं और क्या लेने जा रहे हैं? बैल लेने आए हैं हम, लेकिन मंडी का तवाज़ुन इतना ऊपर है कि हम इस वजह से खरीद नहीं सकते। तो काइंडली बकरे भी बहुत रेट में मिल रहे हैं, बाकी बैल वगैरह और ऊँट की तो कीमत ही बहुत ज़्यादा है इस मंडी में। अच्छा, कब से आप यहाँ पे मंडी आए और कब से घूम रहे हैं मंडी पे, क्यों अभी तक क्यों नहीं खरीद सकते? काइंडली हम तकरीबन 1 हज़ार से इधर खड़े हैं, लेकिन वो मंडी में रश इतना, रोड सारा समुद्री रोड भरा हुआ है, लेकिन वो रश इतना है कि हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बाहर खड़े हैं, लेकिन वेट करते हैं कुछ थोड़ा बहुत। बिल्कुल, एक और भी जो है वो मसला है, क्योंकि ट्रैफिक का रुझान जो वो ज्यादा है, क्योंकि पूरे फैसलाबाद की जो शायद आवाम है इस वक्त वो मंडियों के अंदर मौजूद है। बड़ी लंबी कतारें भी गाड़ियों की लग चुकी हैं, लेकिन मंडी में इस वक्त जो है वो फाइनल राउंड चल रहा है। राउंड के दौरान जो है वो छतरे, बकरे और जितनी भी जो ऊँट है उनको जो है वो खरीदने की कोशिश की जा रही है। ताहाल अभी जो अगर मंडी की मैं बात करूँ तो इस वक्त अरूज है, रेट जो है वो गाहक के मुताबिक थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन शायद 12 बजे के बाद जो है वो रेट में थोड़ी सी कमी दिखाई दे। लेकिन ताहाल अभी जिस तरीके से रश मंडियों में देखा जा रहा है तो इस दौरान जो है वो रेट जो है वो काफी ज्यादा है। तकरार चल रही है गाहक और व्यापारी के दरमियान, जैसे जैसे जो है वो लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं वैसे वैसे घरों को लौट रहे हैं। लेकिन अभी जो सिलसिला जो है वो शहरियों का मंडी के अंदर होने का है, वो दाखिल हो रहे हैं मंडी के अंदर। तो अभी बाहर निकलने की अभी इतनी आवाम नहीं देखी गई, ज्यादातर जानवर अभी मंडी के अंदर मंडियों में खरीदारों का रश इस वक्त अरूज पर है। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद पर लड़कियां ही नहीं लड़के भी खूब तैयारी करते हैं। कोई बाल बनवाता है तो कोई फेशियल करवा रहा है ताकि ईद पर सबसे अलग नजर आए। मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा, लड़कों की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? ईद पर सिर्फ लड़कियां ही मेकअप करवाती हैं या तैयार होती हैं, ये बात नहीं। लड़के जो हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं।
लड़कियों से पीछे नहीं हैं। लड़के भी ईद के मौका पर खूब तैयारियां पकड़ते हैं, कोई फेशियल करवाता है, कोई कटिंग करवाता है, तो किसी को खत करवाना होता है। आज चांद रात है क्योंकि सुबह ईद है, इसलिए सैलून जो हैं वो लड़कों से भी रश है। मैं खुद भी बाल सेट करवा रहा हूं, इसके अलावा फेशियल भी करवाया जाएगा। मेरे साथ ही एक शहरी जो हैं वो करीमें लगवा रहे हैं जी, चेहरे पे फुल तैयारी उनकी जानिब से की जा रही है। सुबह ईद की, कुर्बानी की ईद को तैयारियों के साथ मनाया जाएगा। उनसे पूछते हैं जी क्या कहते हैं, करीम शरीम लगवा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सुबह किसी से मिलेंगे? हाँ जी, अपने घर वालों से, मेहमानों से, सबसे मिलेंगे, यार दोस्तों से। फेशियल करवा रहे हैं आप? हाँ जी। मतलब आप सुबह ईद को मुकम्मल तौर पर हीरो बन के मनाएंगे इंशाल्लाह? जी बिल्कुल। ये जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो अपने घर वालों के साथ ही ईद मनाएंगे, लेकिन तैयार होना जो है वो लाजमी है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के जो हैं वो भी फेशियल्स करवाते हैं, क्रीमें लगवाते हैं, गोरा होना चाहते हैं ताकि वो दूसरों की इंटरेक्शन जो है वो हासिल कर सकें। और ऐसे ही आज ईद को मनाने की तैयारियां लड़कों की जानिब से भी की जा रही हैं और वो मेकअप करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं ताकि ईद पर वो भी अलग सबसे नज़र आ सकें। जी, ईद पर लड़कों की तैयारियां भी अरूज पर हैं। बहुत शुक्रिया आपका फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। चौबा टेक्सिंग में पुलिस की जानिब से ईद उल अजहा का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। जिला भर में 224 से ज्यादा छोटे बड़े इज्तिमात होंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, सिक्योरिटी प्लान के मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से जो है ईद उल अजहा के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया, जिसमें ज़िला भर में कल जो है ईद उल अजहा के मौके पर 224 मसाजिद में जो है इज्तिमात होंगे और इसके अलावा 30 इमाम बारगाह और 19 खुले मुकामात पर जो है ईद उल अजहा की जो है नमाज अदा की जाएगी। जिस हवाले से पुलिस की जानिब से 850 पुलिस एहलकार, 6 गजटेड ऑफिसर, 8 इंस्पेक्टर, 27 सब इंस्पेक्टर, 34 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 36 हेड कांस्टेबल, इसके अलावा 465 कांस्टेबल, 31 पुलिस मोबाइल, 27 डॉल्फिन स्क्वाड जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। इसके अलावा अजाफी नफरी भी जो है पुलिस की जानिब से 190 रखी गई है ताकि वो भी हम वक्त तैयार हो सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का कहना था कि तमाम ईद उल अजहा के मौके पर जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी जो है एहलकार मौजूद होंगे, ये तब तक रहेंगे जब तक ईद उल अजहा की अदायगी के बाद तमाम वहाँ से नमाजी जो है वो नहीं जा सकते। तमाम ड्यूटी जो है बेहतरीन अंदाज से दी जाएगी और उसके साथ साथ जो खुले मुकामात है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद सिक्योरिटी प्लान के मुतालिक आगाह करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।